सनातनी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। हम सब भारतीय गाय को माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। गाय साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस घर में गोपालन होता है उस घर में सदैव ही अर्थात श्री लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं। गौ सेवा से करीब 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का लाभ मिलता है, किंतु वर्तमान समय में गोपालन निरंतर घटता जा रहा है, जिनके अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। गोपालन के लिए लोगों को विशेषकर ग्रामीण जनों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर विशेष कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञों एवं अनुभवी गोवंश पालकों से चर्चा कर मंत्री दिलावर ने ग्रामीण लोगों को गोपालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राचीन परंपरा गांव ग्वाला को पुनः प्रारंभ करने की योजना शुरू की है। आजादी से पूर्व तक, बल्कि यह कहें कि वर्तमान में 2-3 दशक पूर्व तक पूरे भारत में ग्रामीण अंचल में यह परंपरा प्रचलन में थी। गांव की सभी गोवंश को गांव का ही व्यक्ति एक साथ ले जाता था और दिन भर गायों को चराकर संध्या काल में वापस गांव लेकर आता था और सभी गाय अपने अपने घर पहुंचती थी। प्रतिदिन यही क्रम रहता था। इस कार्य के बदले गोपालक उस गाय चराने के ले जाने वाले को गेहूं दिया करते थे, जिससे उसके परिवार का ठीक से लालन पालन हो सकता था। धीरे धीरे ग्रामीणांचलों में यह व्यवस्था समाप्त हो गई है और गायों को पालने, उसे चारा पानी खिलाने जैसी व्यवस्थाओं के लिए लोगों को आज पास समय का अभाव होता जा रहा है। परिणाम यह हुआ है कि धीरे धीरे लोगों ने गोवंश पालन का काम भी कम कर दिया है। राज मंडी जो बहुत प्रसिद्ध नगरी है, एशिया की सबसे बड़ी धनिया की मंडी है, कोटा स्टोन की जननी है। वहां पर 22, 23, 24, 25 जनवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री पधार रहे हैं। वहां गौ माता महोत्सव होगा और श्री राम कथा होगी। 22 तारीख को विशाल कलश यात्रा होगी और श्री राम जन्मभूमि पर जो भगवान राम का मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे, यानी दीपोत्सव मनाया जाएगा। और बड़ी संख्या में, आज तक हाड़ में इतनी बड़ी कलश यात्रा नहीं होगी, उतनी बड़ी कलश यात्रा होगी। ये होगी खेराबाद में कलश यात्रा, रावलमंडी से प्रारंभ होकर खेराबाद में फुलोदी माता के मंदिर जहाँ है वहाँ जिनका मैदान है उसमें ये महोत्सव मनाया जाएगा। और जो 23, 24, 25 को जो हमारी कथा है, गौ महोत्सव है, ये औद्योगिक एरिया है, वहाँ जिसको रिको का एरिया कहते हैं, फतेहपुर गांव वहाँ है। वहाँ ये लगभग 100 बीघा जमीन में पंडाल बनाया गया है और पूरा एरिया 500 बीघा जमीन में है। ये पंडाल के अलावा भोजनालय होगा, हमारा पार्किंग की जगह होगी, जहाँ नहाने धोने की व्यवस्था होगी, पीने के नहाने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान वहाँ रहेंगे, ताकि कोई भी छोटी मोटी घटना दुर्घटना न हो। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। कितने लोग भोजन निःशुल्क रहेगा। 22 तारीख को भी कलश यात्रा के बाद निःशुल्क भोजन होगा और 23, 24, 25 को जितने भी लोग आएंगे सबको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होगी। चाय की व्यवस्था भी हम निःशुल्क करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्पाहार की व्यवस्था भी सबकी निःशुल्क हो। इसकी खासियत रहेगी, यहाँ पॉलीथीन मुक्त एरिया रहेगा और ये डिस्पोजल आइटम का भी उपयोग इस क्षेत्र में नहीं होगा। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। हेलीपैड से लोग आना चाहेंगे, उसके लिए हेलीपैड हमने बना रहे हैं हम लोग। जितनी मेरे को जो स्वीकृति मिले, माननीय पूज्य स्वामी ये ऋषिकेश के चिदानंद जी महाराज वही पधारने वाले हैं। पूज्या दीदी माँ रितमरा जी वही पधारने वाली है। अभी जो योग गुरु है बाबा रामदेव जी महाराज, वो बता रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी बात हो रही है, वो बताएंगे कि कब आएंगे, पर उनसे भी चर्चा चल रही है। लगभग 1 दर्जन के आसपास राजस्थान सरकार के माननीय मंत्रीगण भी पधारने
उनसे बातचीत हो गई, पधारने की पूरी संभावना है, उनसे बातचीत पूरी हो गई है। और मेरे पास चेन्नई से, कलकत्ता से, बम्बई से भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, वहां से भी लोग आएंगे। राजस्थान भर के कई क्षेत्रों से लोग पधारने वाले हैं। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से और अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे राजस्थान भर के निवासियों को आमंत्रित कर रहे हैं और करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब लोग इस गौ महोत्सव का लाभ उठाए, क्योंकि ये पहला माननीय पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का पहला कार्यक्रम होगा जिसमें जिस कार्यक्रम का नाम उन्होंने श्री गौ माता महोत्सव रखा हो। गौ माता संरक्षण के लिए क्या संदेश है? देखो, ये सारा कार्यक्रम गौ माता जी के संरक्षण के लिए है, क्योंकि हम सब लोगों ने गौ माता को खुला छोड़ दिया है और उसके कारण से कई तस्कर गौ माता को उठाकर ले जाते, बुचड़ खाने, काट देते, खा जाते, खिला देते। इधर हम सब लोगों ने बेतहाशा तरीके से पॉलीथीन का उपयोग कर किया और फिर यत्र तत्र फेंक दिया। कई बार उससे भोजन के अंश रह जाते हैं तो गौ माताएं जाने अनजाने में उसको खा जाती है, पेट में जमा हो जाती है तो मर जाती है। इसी प्रकार से गौवंश जब सड़कों पर बैठता है तो एक्सीडेंट में भी वो मारी जाती है। ये सब बचे, इसलिए जैसे श्री कृष्ण भगवान गौ माता को चराने के लिए जाते थे और हमने बचपन में भी देखा है हमारे गांव में और अन्य सभी जगह होता होगा। हमारे गांव में होता था कि एक ग्वाला होता था, उस ग्वाले को हम गौ माता को संभला देते थे। दिन भर गौ माताओं को चराने के लिए जाते थे, शाम को घर आती थी। वो गौ माताओं को घर बांधते थे, चारा डालते थे, पानी पिलाते थे, उनका गोबर और गौमूत्र हमारे घर में मिलता था तो घर पवित्र रहता था। गौ माताएं पॉलीथीन के कारण से और बुचड़ खाने ले जाने के कारण से मरेगी तो फिर धीरे धीरे गौ माताएं मरे समाप्त हो जाएगी, तो मानवता को खतरा हो जाएगा, हम बच नहीं सकेंगे। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने अधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिए, जरूरी था अधिक खाद्यान्न पैदा करना, कोई जनसंख्या बेतासा बढ़ रही, तो उन्होंने डीएपी यूरिया का पेस्टिसाइड का उपयोग किया। उसके कारण से हमारे खेती योग्य जो भूमि है उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया। धीरे धीरे ये हाल रहा तो ये मिट्टी भी एक जवाब दे देगी कि हम खाद्यान्न पैदा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उस मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए केवल एक बचता है तो गौ माता का गोबर और गौमूत्र बचता है। वो नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? इसलिए जो बच गई है गौ माताएं उसको साल साल संभालना पड़ेगा, उसे माफी मांग करके, प्रायश्चित करके वापस ला करके हमको पूर्व की तरह गौ माताओं को चराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि गौ माताएं बुचड़ खाने वालों के हाथ न लगे और खाकर न मरे, सड़कों पर बैठ करके न मरे। मैं समझता हूँ इस परंपरा को जिंदा करने के लिए गौ माता को पुराने जमाने में जो चराने जाते थे उसी प्रकार से चराने हैं। उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए अभियान की शुरुआत यहाँ से की जाएगी, क्योंकि सबने मेरे को आश्वासन दिया है, सब आशीर्वाद देंगे कि यहाँ से प्रारंभ हो ताकि देश से जाए कि गौ माता को कैसे बचाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि राजमंडी का क्षेत्र एक पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा। कितने लोगों जाने की और हमने 15 लाख लोगों की व्यवस्था की है। मेरा अनुमान है कि 5 से 8 लाख लोग के बीच में आ सकते हैं। फिर भी हमने, क्योंकि जो अभी भिलाई में कार्यक्रम हुआ था वहाँ उन्होंने 5 लाख लोगों की व्यवस्था की थी, लेकिन कहना ये कि 15 से 25 लाख के बीच में लोग पहुँच गए थे, इसलिए मैंने उसको ध्यान में रखते 15 लाख लोगों की व्यवस्था की और बहुत लोग आने की संभावना इस प्रकार से मैसेज मिल रहे हमारे। एफआईआर पर काफी हंगामा चल रहा है, आरोप लगा रही है कि आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह हमारी इसी पर है जो मैंने आपको बताया है।